हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्ट्रेंजर का 701 वाट का एम्पलीफायर है। ये ट्रांजिस्टर वाला है, 3773 वाला ओरिजिनल एम्पलीफायर है। और इसमें देख सकते हैं जो मेन ट्रांसफार्मर है, जो एसी वाला तार है, ये किनारे वाला और ये किनारे वाला, ये दोनों तार इतना हाई वोल्टेज था कि ये दोनों तार गल चुका था। तो मैं ये देख सकते हैं कितना भयानक ये गला है, जल गया है। और ये रेक्टिफायर देख सकते हैं, रेक्टिफायर फट गया है, 3510 एकदम फट चुका है। दोनों एकदम बेहबल हो चुका है, एकदम ख़राब हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, ये जो रेक्टिफायर 3510 फटा हुआ है, तो सबसे पहले इसको तार वार जो है जोड़ा उड़ा हुआ है, उसको तार वार सब निकाल लेंगे। रेक्टिफायर ख़राब है और दूसरा रेक्टिफायर लगाएंगे इसके जगह पे। और जो ट्रांसफार्मर का तार गल चुका है, उसको मोटा तार लगाएंगे, पतला तार नहीं लगाना है। पतला तार लगाएंगे तो गल जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ इसी तार पे निर्भर रहता है। यही मेन तार है और ये पतला रहेगा तो चल नहीं पाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा, गल जाएगा, सुलग जाएगा। तो इसकी जगह पे हम मोटा तार लगाएंगे। और जो दोनों रेक्टिफायर ख़राब है, दोनों रेक्टिफायर नया लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। एक रेक्टिफायर तो आपको दिखाया हूँ कि इतना गंदा फटा है, बहुत बुरी तरीके से फट गया है। और ये दूसरा वाला जो है, ये जो मेरे हाथ में है, ये वाला फटा नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों गया होगा, क्योंकि इतना भयानक जला है, तार वार सब गल गया है। और एक बार मैं अभी मीटर से चेक कर लूँगा कि जो फटा नहीं है रेक्टिफायर, वो सही है कि ख़राब है। मीटर से चेक करने के बाद अभी पता चल जाएगा। और ये जो छोटा छोटा तार है, दो रेक्टिफायर जो लगा है, डायोड जो लगा है, दो रेक्टिफायर, उसी को पैरेलल में जोड़ा जाता है, दोनों रेक्टिफायर को। और ये फटा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा साफ़ करके एक बार चेक कर लेते हैं कि ये ख़राब है कि सही है। उसके बाद मैं दूसरा रेक्टिफायर लगाऊं, लगाने के बाद आगे का कार्यक्रम चालू हो और मशीन रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, चालू हो जाए। तो सबसे पहले रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं। और ये रेक्टिफायर ख़राब है, दोनों रेक्टिफायर ख़राब है। दोनों रेक्टिफायर निकाल दिया हूँ। और दूसरा रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर पहले लगाकर मशीन को चालू कर दूँ, फिर दूसरा रेक्टिफायर लग जाएगा। दोनों रेक्टिफायर आ चुका है। और इसको सोल्ड करके पहले पेस्ट वेस्ट लगा के इसको रंग लगा कर सोल्ड कर देता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी जुड़ जाए तार। और एक रेक्टिफायर लगाकर मैं मशीन को रेडी करूँगा, बाद में दूसरा रेक्टिफायर लगाऊँगा। पहले मशीन ऑन हो जाए। तो इसमें जो प्लस माइनस और दो एसी दिया रहता है रेक्टिफायर में। और बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मिस्त्री अभी ऐसे हैं कि ये रेक्टिफायर में उनको ये नहीं पता है कि जो प्लस तो लिखा रहता है और उसमें नेगेटिव जो माइनस होता है, इसमें नहीं लिखा रहता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव जो माइनस वाला है, नेगेटिव तार कहाँ जोड़ा जाए। बहुत लोगों को नहीं पता है, अभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव तो लिखा है, नेगेटिव नहीं लिखा है, माइनस नहीं लिखा है। तो माइनस वाला जो पिन है वो कहाँ जोड़ा जाए, कहाँ तार जोड़ा जाए, बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो प्लस लिखा रहता है, उसके जस्ट कोने पे, ना नीचे ना सामने, जस्ट कोने पे जो होता है वही नेगेटिव है, वही माइनस है।
और जो प्लस लिखा रहता है उसके सामने जो ट्रांसफार्मर से आता है उस पे जोड़ा जाता है तार, और प्लस के जस्ट नीचे उस पे भी ट्रांसफार्मर से जो तार आता है मोटा वाला एसी का वो जोड़ा जाता है। और जो प्लस वाला है उस पे तो प्लस वाला तार जोड़ा जाता है कंडेंसर से, कंडेंसर पे सप्लाई जाता है मोटा वाला तार लाल वाला। और जो काला वाला तार है नेगेटिव, जो कंडेंसर से नेगेटिव निकलता है, वो जो पॉजिटिव जो प्लस वाला है जस्ट उसके कोने पे, ना सामने ना नीचे, एकदम कोने पे। जैसे मैथ में तिर्यक गुणा होता है उसी हिसाब से मैथ के ये जो पॉजिटिव है लाल वाला उसके तिर्यक में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव उसी पे जोड़ा जाता है जो कंडेंसर पे जाता है नेगेटिव। पॉजिटिव के जस्ट कोने पे माइनस वाला होता है उसी पे जोड़ा जाता है। और जो ट्रांसफार्मर से एसी आता है जो 3510 पे प्लस दिया है उसके सामने और प्लस के नीचे जो ट्रांसफार्मर से आता है वो दोनों तार जोड़ा जाता है तिर्यक में। और मैं इसको जोड़ दिया हूँ, और जोड़ने के बाद ये देख सकते हैं ये भी तार बीच में गल गया था, तो मैं काट के उसको निकाल दिया हूँ। ये नेगेटिव वाला तार है जो ट्रांसफार्मर से अर्थिंग का काम करता है, ये अर्थिंग वाला तार है। कंडेंसर पे अर्थ दिया रहता है, ट्रांसफार्मर से निकलता है। ये बीच वाला है जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में 3 तार निकलता है, 2 एसी, साइड साइड वाला 2 एसी रहता है और बीच में अर्थ दिया रहता है। तो अर्थ को ये कंडेंसर पे ला के जोड़ा गया है। ये तार गल चुका था तो मैं थोड़ा सा काट के बाहर निकाल दिया हूँ। अब जो सही वाला तार है मैं उसको जोड़ दे रहा हूँ, इसको पेस्ट करके अच्छे से जोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद इस पर टिप भी लगा दूंगा ताकि शार्ट वाट ना करे। और रेक्टिफायर लग ही गया है। इसके बाद सीरीज में लगा कर चेक कर लेते हैं कि मशीन चालू होता है कि नहीं होता है। और जब भी रेक्टिफायर ख़राब होता है तो कुछ ना कुछ इसके साथ और भी सामान ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत कम ही चांस रहता है कि रेक्टिफायर सिर्फ रेक्टिफायर ही ख़राब होता है, बहुत कम चांस रहता है। नहीं तो मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि जब भी रेक्टिफायर ख़राब होता है तो उसके साथ चाहे ऑडियो प्लेट में 2073 हो या कोई भी ट्रांजिस्टर हो या फिर जो हीटसिंक में 3773 लगा रहता है वो ट्रांजिस्टर ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है जब रेक्टिफायर जाता है। तो चलिए देखते हैं सीरीज में लगा कर इसको, और ये पूरा शॉर्टिंग बता रहा है। इसका मतलब रेक्टिफायर के साथ ही कुछ ना कुछ और ट्रांजिस्टर या प्लेट में ट्रांजिस्टर गया होगा। तो मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो सबसे पहले जो हीटसिंक है लम्बा वाला जहाँ पे मैं चेक करने जा रहा हूँ, ये पूरा हीटसिंक है जो 3773 लगा रहता है। जो 3773 का बेस होता है तो बेस पे चेक कर लेंगे, थोड़ा सा भी बोल्ट नहीं बनना चाहिए। मैं सुई वाले मीटर से चेक कर रहा हूँ तो 3773 का जो बेस होता है उस पर लगाने से कुछ बताना नहीं चाहिए। और आप लोग मीटर में देख सकते हैं थोड़ा बहुत बता रहा है, 5-6 वोल्ट बता रहा है, आ रहा है, तो इतना नहीं आना चाहिए। और इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांजिस्टर 3773 गया है, और इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। और चेक करने का तरीका 2 तरीके से कर सकते हैं। पूरा हीटसिंक जो है बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल कर पूरा ट्रांजिस्टर पे जो तार वार जोड़ा है पूरा ये E33 और जो बेस पे पूरा जोड़ा गया है सब तार छटका कर आप मीटर से चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, जब मशीन 60 बताता है, जब मशीन 60 बताता है तो कोई ना कोई जब ट्रांजिस्टर गया रहता है और चेक करना हो आपको कि कौन सा 3773 ख़राब है, ट्रांजिस्टर कौन सा ख़राब है। जब स्टार्टिंग बताता है तो आप जो सफ़ेद वाला पत्थर का ये लगा है E33 5 वाट,
या I25 5 वाट। तो इसको आप हाथ के पिछले भाग से थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है। सफ़ेद वाला रेजिस्टेंस कौन सा हल्का हल्का गर्म होता है। जब एक आध रेजिस्टेंस ये क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिस्टर जब एक दो ट्रांजिस्टर ख़राब रहता है तो जो सफ़ेद वाला रेजिस्टेंस है तो हल्का हल्का गर्म होने लगता है। और आप उंगली से भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म होता है तो आप समझ जाएंगे कि वही ट्रांजिस्टर ख़राब है जो गर्म हो रहा है। और उसको छटका कर आप मीटर से चेक कर लेंगे कि ट्रांजिस्टर जो रेजिस्टेंस गर्म हो रहा था वही ट्रांजिस्टर ख़राब है कि नहीं ख़राब है, आप मीटर से चेक कर सकते हैं। तो एक ट्रांजिस्टर में छटका दिया हूँ, रेजिस्टेंस में छटका दिया हूँ और मीटर से अभी चेक कर लूँगा कि ट्रांजिस्टर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। शॉर्टिंग अभी नहीं गया है, हो सकता है अभी एक दो ट्रांजिस्टर और भी ख़राब हों, शॉर्टिंग अभी नहीं ख़त्म हुआ है। और मीटर से मैं चेक कर लेता हूँ कि शॉर्टिंग 20 पे अब बता रहा है कि नहीं बता रहा है। और ये देख सकते हैं 200 जो होता है DC 200, उस पर आप लगा कर चेक करेंगे। 10 वोल्ट में आप लगा कर चेक करेंगे, सॉरी मैं 200 बोल रहा हूँ। मशीन अभी फॉल्ट बता रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है, तो DC 10 वोल्ट में लगा कर आप चेक करेंगे। तो एक तरफ का जो शॉर्टिंग था, एक तरफ का शॉर्टिंग ख़त्म हो गया है। अब उधर वाला ट्रांजिस्टर चेक करना है तो जगह बहुत कम है। तो सबसे पहले आप ये पीछे से जो 5-6 स्क्रू लगा रहता है हीटसिंक के लिए, तो ये स्क्रू 4 स्क्रू लगा है, 4 स्क्रू खोल लेंगे, 4 नट लगा है खोल लेंगे। तो हीटसिंक बाहर निकल जाएगा। बाहर जब निकल जाएगा तो जो निगेटिव वाला साइड ट्रांजिस्टर लगा है तो उस साइड भी चेक हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो हीटसिंक है, हीटसिंक खोलकर मैं बाहर निकाल देता हूँ। खोलकर बाहर निकल जाएगा तो चेक करने में आसानी हो जाएगी। और जो एक हत्था होता है पकड़ने वाला, जो मुठिया है, वो आपको खोलना पड़ेगा। जब आप आगे का पैनल थोड़ा सा खोलेंगे तभी हीटसिंक निकल पाएगा, क्योंकि हीटसिंक बहुत जगह लिया है। बिना ये आगे का पैनल खोले हीटसिंक बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे वाला पैनल कैसे एक हत्था खोल के आप हीटसिंक बाहर निकाल सकते हैं। और एक चीज़, मेरे वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें यारो दोस्तों, सब्सक्राइब आप लोग करते रहें। आप ही लोगों के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। और ये देख सकते हैं जो आगे वाला एक हत्था था, जो मुठिया होता है पकड़ के आप उठाते हैं, तो एक मुठिया मैं खोल दिया हूँ और अभी भी ये नहीं निकल रहा है। और ये नीचे से 3-4 स्क्रू लगा रहता है, तो 2-3 स्क्रू खुल गया, एक स्क्रू अभी खोलना बाकी है, वो नहीं खुला है। तो उसको भी खोल दे रहा हूँ, स्क्रू को नीचे से स्क्रू लगा रहता है, खोल दे रहा हूँ। उसके बाद ये पैनल थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो हीटसिंक आप थोड़ा सा आगे खींच कर बाहर निकाल लेंगे तो हीटसिंक पूरा ये इस तरीके से आप बाहर निकाल लेंगे जब, तो ट्रांजिस्टर चेक करने में आसानी होगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। और ये हीटसिंक बाहर निकल गया तो अब चेक करने में बहुत आसानी होगी, चेक करने में भी मज़ा आएगा, और कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब है ये भी पता चल जाएगा। मशीन यहीं से अब ऑन हो जाएगी। और ये जिस साइड ये ट्रांजिस्टर मैं चेक कर रहा हूँ, तार छटका रहा हूँ, तो एक निगेटिव वाला तार आया रहता है और एक तार हरा वाला जो होता है वो प्लेट से आया रहता है। तो दोनों तार को जब आप वहाँ से छुड़ाएंगे, छटकाएंगे और मशीन को ऑन करेंगे तो शॉर्टिंग अभी ख़त्म हो सकता है। अगर उस तरफ अगर ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो शॉर्टिंग ख़त्म हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं मैं दोनों तार छटका दिया हूँ और मशीन जैसे ही ऑन किया हूँ तैसे शॉर्टिंग ख़त्म हो गया है। और इसका मतलब ये है कि इस तरफ भी कोई ना कोई 3773 ख़राब है। तो इस तार को मैं जोड़ दे रहा हूँ ताकि जो रेजिस्टेंस 3773 ख़राब होगा वो रेजिस्टेंस अपने आप थोड़ा थोड़ा गर्म होगा, और जो रेजिस्टेंस गर्म होगा इसका मतलब वही ट्रांजिस्टर ख़राब है।
और ट्रांजिस्टर, एक चीज़ और बता दूं, अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है और रेजिस्टेंस गर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजिस्टर सही है। और अगर रेजिस्टेंस गर्म नहीं हो रहा है तो एक काम और आप लोग करेंगे, बारी बारी से सारा ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे, रेजिस्टेंस छटका कर, और जो बीच पे तार जोड़ा रहता है सभी तार छटका कर बारी बारी से आप बहुत आसानी से 3773 चेक कर सकते हैं। या फिर मशीन ऑन करके, सीरीज में ऑन करके जब शॉर्टिंग बता रहा हो तो बारी बारी से एक एक ट्रांजिस्टर आप छटकाएंगे, और एक ही दो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। जैसे ही वो जो ट्रांजिस्टर ख़राब है उस पे जो तार लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, जैसे ही वहाँ से हटेगा तो शॉर्टिंग तुरंत बंद हो जाएगा, और आप तुरंत जान जाएंगे कि ट्रांजिस्टर वही ख़राब है। और मैं बारी बारी से चेक कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि ट्रांजिस्टर कौन सा ख़राब है। और ट्रांजिस्टर जो ख़राब होगा, और ये देख सकते हैं आप लोग, शॉर्टिंग अभी भी नहीं गया। मैं अभी को बताया हूँ कि जो रेजिस्टेंस गर्म नहीं हो रहा हो, ये मतलब, उसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर वो ख़राब है, नहीं। ये देखिए, जो मैं ये 3773 पे जो रेजिस्टेंस सफ़ेद वाला लगा था, जो मैं छटकाया हूँ, वो गर्म हो रहा था, लेकिन उसको छटकाने के बाद शॉर्टिंग नहीं ख़त्म हुआ। इसका मतलब कोई ना कोई ट्रांजिस्टर और भी ख़राब हो सकता है। और ये चेक करने पे कोई रेजिस्टेंस सफ़ेद वाला गर्म नहीं हो रहा है, हल्का हल्का एक रेजिस्टेंस और गर्म हो रहा है, तो मैं उसको भी चेक कर ले रहा हूँ छटका के। उस रेजिस्टेंस को निकाल के अभी पता चल जाएगा, क्या पता जो छटका रहा हूँ तार, जो अनसोल्ड कर रहा हूँ, क्या पता वही ट्रांजिस्टर ख़राब हो। छटकाने के बाद अभी पता चल जाएगा। और आप लोग जब शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। भगा भगा कर वीडियो आप देखेंगे, स्किप करके वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या चेक करना है, कैसे शॉर्टिंग ख़त्म करना है। आप लोग समझ जाएंगे जब शुरू से अंत तक देखेंगे तभी। और शॉर्टिंग इस तरीके से नहीं ख़त्म हो पा रहा है, तो बारी बारी से एक चीज़ और मैं बताया हूँ कि जब शॉर्टिंग ना ख़त्म हो, एक तरीके से आप और चेक कर सकते हैं। मशीन को ऑन करके एक एक रेजिस्टेंस, एक एक तार आप छटका के 3773 पे जो जोड़ा गया है, एक एक तार, एक एक रेजिस्टेंस आप छटका के चेक कर सकते हैं बारी बारी से। और मैं ऊपर का जो पांच रेजिस्टेंस जो जोड़ा गया है 3773 पे, सभी का सभी मैं छटका दिया हूँ, लेकिन शॉर्टिंग अभी नहीं गया है। तो इसका मतलब ऊपर का जो 3773 है वो सही होगा, तभी अभी शॉर्टिंग नहीं गया है। तो धीरे धीरे से मैं 5 ट्रांजिस्टर और रह गया है तो उसको भी चेक कर ले रहा हूँ, क्या पता नीचे का ही कोई। और ये देख सकते हैं, फॉल्ट मिल गया, शॉर्टिंग मिल गया। बहुत बहुत समस्या, बहुत मेहनत करने के बाद ही ये शॉर्टिंग अभी को ख़त्म हुआ है। और बहुत ही खुशी की बात है कि शॉर्टिंग ख़त्म हुआ। बहुत टाइम लगा चेक करने में। और जो जो 3773 ऊपर वाला छटकाया हूँ तो बारी बारी से उसको भी चेक कर लेंगे कि क्या पता ऊपर का भी सब खराब हो। और जो छटकाया वो शॉर्टिंग ख़त्म हुआ है, उसको छटका के मैं ऊपर वाला सारा कनेक्शन कर दूं, क्या पता फिर से शॉर्टिंग बताने लगे। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। जब तार को अनसोल्ड किया हूँ, छटकाया हूँ सभी तारों को, सभी 3773 पर से जो रेजिस्टेंस लगा है सब छटकाया हूँ, तो एक बार सभी ट्रांजिस्टर आप लोग बारी बारी से चेक कर लेंगे। और ऊपर का ट्रांजिस्टर सारा का सारा पांचों ट्रांजिस्टर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ट्रांजिस्टर जो सबसे पहले छटकाया था उसको भी चेक कर ले रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, और वो ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांजिस्टर सही हो और रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है,
तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ट्रांजिस्टर वो ख़राब है। ये गर्म तो हो रहा था, लेकिन ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ही ट्रांजिस्टर इसमें गया है, इस साइड का एक ट्रांजिस्टर गया है और दूसरी साइड का एक ट्रांजिस्टर गया है। 23773 इसमें गया है। एक ये वाला जो चेक कर रहा हूँ, यही वाला, ये 3773 ख़राब है। तो मशीन को ऑन करके अभी थोड़ा सा सॉन्ग लगा के, म्यूजिक लगा के चेक कर लेंगे। और बाद में एक डायोड जो 3510 लगाना है उसको भी लगाएंगे। अभी मैं एक ही डायोड पे, एक ही 3510 पे मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ। मशीन को ऑन कर दिया हूँ एक ही डायोड पे, और दूसरा जो 3510 है उसको भी लगाना है अभी। और एक तरफ 3773 और दूसरी तरफ एक 3773, यानी 2 3773 भी लगाना है और एक 3510 लगाना है। तो इसको एक बार बजा कर मैं चेक कर ले रहा हूँ। उसके बाद सारा सामान जो ख़राब है उसको मैं लगा दूँगा। और जो ऊपर का रजिस्टेंस छटकाया हूँ 3773 से रजिस्टेंस छटकाया हूँ, और जो बेस वाला तार है उसको छटकाया हूँ। तो सबसे पहले जो सही है उसको जोड़ देंगे, उसका कनेक्शन कर देंगे, सोल्डर कर देंगे, टाँका लगा देंगे। जो भी छटकाया हूँ जो सही है उस पर टाँका मार देंगे सोल्डर से। और जो ख़राब है उसको छटका के तो अलग कर दिया हूँ, और जो सही है उसको टाँका मार देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद सीरीज में लगा कर चेक कर लेंगे कि एकदम सही है कि नहीं सही है, और आवाज़ फट रहा है कि नहीं फट रहा है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर ट्रांजिस्टर ख़राब है और सीरीज में आप लगा कर चेक करते हैं, और ये भी मत समझिए कि पूरा मशीन अब स्टार्टिंग ख़त्म हो गया है तो मशीन चालू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कई बार ऐसे होता है जब स्टार्टिंग ख़त्म होता है तो जो ऑडियो प्लेट होता है, साइड में ऑडियो प्लेट लगा होता है, उसमें भी छोटा छोटा ट्रांजिस्टर लगा रहता है। 547, 558 जेनर लगा रहता है। वो सब भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, और वो सब ख़राब रहेगा। 47 से 58 ख़राब रहेगा तो आवाज़ बहुत ज़्यादा फटेगा आवाज़, तो उसका भी ध्यान देंगे। और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस जो 3773 मैं बताया हूँ उसको लगाना है और डायोड लगाना है। और ये हीटसिंक जो है पूरा का पूरा एकदम ढीला है, तो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि ढीला उला ना रहे, सब कुछ अच्छा रहे काम। तो मैं सब कुछ टाइट कर दिया हूँ। तो एक बार मैं पुनः सीरीज में इसको लगा के और म्यूजिक वूजिक लगा के थोड़ा सा चेक कर ले रहा हूँ कि प्लेट का जो प्लेट में जो सामान वामान है जो लगा है, रेजिस्टेंस वेजिस्टेंस सब सही है कि नहीं सही है। एक बार मैं गाना लगा के चेक कर ले रहा हूँ, म्यूजिक लगा के एक बार चेक कर रहा हूँ। ये है मेरा आक्स लाइन इन, तो ये देख सकते हैं। इंडिकेटर तो बिल्कुल बहुत सही है, आवाज़ बहुत सही है, बेस ट्रेबल जो मिड है, मास्टर वॉल्यूम है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी सामान सब सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कुछ करना नहीं है, जो मैं बताया हूँ 3773 और 3510 डायोड, ये 3 चीज़ है, तीनों चीज़ें लगाना है। मशीन कंप्लीट हो चुका है, और आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय